जब गाड़ी आती है तो सबसे इनिशियल स्टेज पे जो बुकिंग होती है वो जो बड़े बड़े डीलर्स हैं, ग्रुप हैं, वो उसकी बुकिंग करवा लेंगे और उसके बाद क्या होगा, जब इनकी काफ़ी बुकिंग डीलर कर लेंगे तो फिर ये बुकिंग बंद कर देंगे। अब आम आदमी को फिर ये डिलीवरी टाइम देना शुरू कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर हम पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा इनोवेटिव कंपनियों में से देखें तो कुछ अर्सा पहले सबसे ज़्यादा इनोवेटिव जो कंपनी थी वो होंडा की कंपनी थी। सबसे पहले पाकिस्तान में सनरूफ वाली गाड़ी होंडा ने दी। सबसे पहले पाकिस्तान में वेरिएबल वाल्व टाइमिंग वाला जो इंजन आया वो होंडा ने दिया। और सबसे पहले जो सीवीटी ट्रांसमिशन के साथ पाकिस्तान में गाड़ी आई थी वो भी होंडा की ही थी। और अगर हम आजकल देखें होंडा क्या इनोवेशन कर रहा है तो वो कुछ ऐसी है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे होंडा पाकिस्तान के अंदर अपनी नई होंडा सिटी जो लॉन्च करने जा रहा है। बेसिकली वो नई गाड़ी नहीं है, 6 साल पुरानी हो चुकी हुई है और लास्ट जनरेशन है। और हम आज की इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि किस तरह होंडा पाकिस्तान में नए नए तरीके ला रहा है हमारी आवाम को लूटने के और अपना प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा करने के। साथ ही साथ हम अपना एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे मेरे वालिद साहब से, वो भी आज मौजूद है हमारे साथ। अक्सर हमारी वीडियोस के अंदर हमें अपने एक्सपर्ट ओपिनियन देते हैं उनके एक्सपीरियंस से, तो उनसे हम वो ओपिनियन भी लेंगे, इसलिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। मैं हूँ आपका होस्ट उमर गिलानी और आप देख रहे हैं पिगडी मोटरस्पोर्ट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है होंडा ने अपनी नई सिटी की बुकिंग स्टार्ट कर दी है। कुछ दिनों से बुकिंग स्टार्ट हो गई हुई है और वो डाउन पेमेंट ले रही है। अब हम इससे पहले होंडा की थोड़ी हिस्ट्री को देखते हैं, होंडा सिटी की हिस्ट्री को। सबसे पहली होंडा सिटी पाकिस्तान में 1997 में आई थी, जो कि बेसिकली थर्ड जनरेशन होंडा सिटी थी। वो 2003 तक चली, 2000 में उसका एक फेसलिफ्ट आया था और फिर 2003 में हमारे यहाँ पे फोर्थ जनरेशन होंडा सिटी आ गई, विच वाज अ वेरी फेमस कार इन पाकिस्तान। होंडा सिटी IDSI उसका नाम था और उसके अंदर ही होंडा ने सबसे पहले CVT ट्रांसमिशन वेरियो की फॉर्म में दिया था। वो 2007 तक चलती रही, 2005 के अंदर उसका एक फेसलिफ्ट आया, फिर 2008 के अंदर, बल्कि 2008 तक चलती रही, फिर 2009 के अंदर होंडा ने फिफ्थ जनरेशन होंडा सिटी लॉन्च की। अब 2009 के अंदर जब वो गाड़ी लॉन्च हुई तो उसे बड़ा अच्छा रिसीव किया गया। शेप उसकी फ्यूचरिस्टिक थी, इंटीरियर उसका खूबसूरत था और उसका जो इंजन था वो भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता था और इकोनॉमी भी बहुत अच्छी देता था। अब हुआ यहाँ पे ये कि होंडा को सेकंड डेकेड में आके 21st सेंचुरी के कुछ अजीब से दौरे पड़े और उन्होंने वो चीज़ें करना शुरू कर दी जो हमारे यहाँ पे सुजुकी करती थी। सबसे पहले 2013 के अंदर इंटरनेशनली 6th जनरेशन होंडा सिटी लॉन्च कर दी गई थी और एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 2014 के अंदर वो गाड़ी लॉन्च की जाएगी। लेकिन होंडा ने 2014 के अंदर हमें क्या दिया, उन्होंने फेसलिफ्ट दिया 5th जनरेशन होंडा सिटी का और उस फेसलिफ्ट के अंदर 2-3 कॉस्मेटिक चीज़ें चेंज कर दी और कीमत उतनी ही रखी, बाद में जो बढ़ गई। तो अब हम इंतज़ार करते रहे कि नेक्स्ट ईयर आएगा होंडा लॉन्च करेगा, उसके बाद आएगा होंडा लॉन्च करेगा और हर साल होंडा एक नई ग्रिल दे देता था और माशाल्लाह से एलियन से कम्युनिकेशन करने वाला शार्प एंटीना दे देता था। लेकिन उन्होंने जनरेशन चेंज नहीं की। सो मच सो कि इंटरनेशनली 6th जनरेशन का फेसलिफ्ट भी आ गया और पाकिस्तान में वही शेप होंडा ग्रेस के नाम से दिखती रही, विच वॉज अ हाइब्रिड कार जो जापान से इम्पोर्ट होती थी। और अभी पिछले साल ही होंडा इंटरनेशनल ने अपनी 7th जनरेशन होंडा सिटी भी लॉन्च कर दी है और एक्सपेक्ट किया जाता है देयर आर वेरी स्लिम चांस। लेकिन हम क्योंकि हम लोग कभी कभार पॉजिटिव सोच ही लेते हैं तो हम सोच रहे थे कि पाकिस्तान में शायद होंडा 7th जनरेशन होंडा सिटी लॉन्च करते। अभी 2 हफ्ते पहले होंडा ने अपना टीज़र दिया नई होंडा सिटी लॉन्च करने का। उस टीज़र के अंदर जो शेप थी, अगर आप उसके थोड़ी सी एडिटिंग करें उस फोटो को तो आप देख सकते थे ये शेप 6th जनरेशन होंडा सिटी की थी, 7th जनरेशन होंडा सिटी की नहीं थी। जी हाँ, और अभी कल जो होंडा सिटी ने पोस्टर दिया है दैट इज क्लियरली अ फेस लिफ्टेड 6th जनरेशन होंडा सिटी, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर 6 साल बाद वो गाड़ी लॉन्च की जा रही है जो इंटरनेशनली अब आना बंद हो गई है और 6 साल पहले जो पूरी दुनिया में आई थी। सो अब इससे क्या अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि होंडा जो है दे आर फॉलोइंग ऑन सुजुकी फुटस्टेप्स। एनीवे, क्रिटिसिज्म हम बाद में देखेंगे। अब ज़रा जो पाकिस्तान में ये लॉन्च करने जा रहे हैं नई पुरानी होंडा सिटी, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये 6th जनरेशन होंडा सिटी है जो 2014 में इंटरनेशनली लॉन्च की गई थी और 2017 के अंदर इसका फेसलिफ्ट दिया गया था। पाकिस्तान के अंदर फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च हो रहा है और फेसलिफ्ट के अंदर इन्होंने फ्रंट चेंजेस किए हैं, फ्रंट में बम्पर ग्रिल चेंज किया है, बैक में आपका बम्पर चेंज है और इंटीरियर के अंदर थोड़े से चेंजेस हैं। अब हम इसके वेरिएंट्स की बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान में कौन से वेरिएंट्स लॉन्च कर रहे हैं। तो मैं बताना चलूँ
कि पाकिस्तान में बहुत अरसे के बाद होंडा में किसी गाड़ी के अंदर 1200 सीसी इंजन लॉन्च किया जा रहा है। जी हाँ, पहले होंडा सिविक के अंदर 1200 सीसी इंजन आता था, ये बहुत पुरानी बात है, 30 साल पुरानी बात कर रहा हूँ मैं। अब इन्होंने 1200 सीसी इंजन दे दिए, 2 इंजन ऑप्शन आएंगी, एक 1200 सीसी होगा वीटेक इंजन और एक 1500 सीसी वीटेक इंजन होगा। अब आप पूछेंगे कि 1200 सीसी इंजन देने की क्या वजह है, तो मैं बताना चलूँ कि जो अभी इंजन इन्होंने दिया था वो 1337 सीसी था, जिसका मतलब ये है कि उसका जो टैक्स था वो 1500 सीसी की तरफ जाता था, जो कि ज़रा अनडिज़ायरेबल था, अमाउंट आपको ज़्यादा पे करनी पड़ती थी। सो उसकी वजह से इन्होंने जो इंजन दी है वो 1200 सीसी है और उसके 2 फ़ायदे होने वाले हैं। एक, उसकी इकॉनमी बहुत अच्छी होगी, उसकी क्या कहते हैं फ्यूल एवरेज अच्छी होगी, और अगर आप उसके पावर फिगर्स देखें 87 हॉर्स पावर बनाता है, और आप नीचे पावर फिगर्स दे सकते हैं जो कि बुरे नहीं हैं, बहुत अच्छे नहीं है नो डाउट, लेकिन बुरे भी नहीं है। जो टोयोटा क्रोला की GLI थी उससे अच्छे पावर फिगर्स बनाता है, जिसका मतलब ये कि परफॉर्मेंस सेम होगी, अच्छी होगी परफॉर्मेंस, क्योंकि होंडा सिटी जो है वो अराउंड अबाउट 1100 to 1150 kg वे करती है। उसके बाद दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आपको टैक्स कम देना पड़ेगा, आपकी जो ब्रैकेट होगी वो 1100 से 1300 सीसी के अंदर आएगी। सो ज़ाहिर बात है, जिन लोगों को टैक्स का फ़ायदा देखेंगे और इकोनॉमी का देखेंगे, दे विल प्रेफर दिस मॉडल। दूसरा जो आएगा वो 1500 सीसी वही इंजन आएगा जो अभी होंडा सिटी के अंदर आ रहा था, और बाकी इसके अंदर एक मैनुअल वेरिएंट होगा 1200 सीसी का, और फिर एक CVT वेरिएंट होगा, फिर 1500 सीसी में भी ऐसा ही होगा, और इनका वही अलमशहूर एस्पायर वेरिएंट जो है वो आगे कंटिन्यू किया जाएगा। अगर आप फीचर्स की बात करें तो मैं अभी से कहूँगा बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें, ये बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करेंगे फीचर्स में। सेफ्टी फीचर्स में आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये 2 एयरबैग्स दे देंगे, लेकिन अगर ये 1 एयरबैग भी दे दें तो मैं हैरान नहीं होऊंगा। यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम देम। उसके बाद अगर आप मल्टीमीडिया यूनिट की बात करें तो वो ब्लूटूथ वाला मल्टीमीडिया यूनिट बेसिक वेरिएंट में दे देंगे, और एस्पायर के अंदर वो टच स्क्रीन दे देंगे। साथ बेसिक वेरिएंट में स्टील रिम्स मिल जाएंगे, और एस्पायर के अंदर आपको अलॉय रिम्स मिल जाएंगे। अगर आप उसकी बात करें स्पीडोमीटर की, तो सेम वो वैसा ही होगा जैसा BRV के अंदर आता था। हाँ, स्पीड 180 की जगह 220 किलोमीटर होगी। लेकिन मेरे नज़दीक इन्हें अपने हाईएस्ट वेरिएंट के अंदर जो 1.5 एस्पायर होगा उसके अंदर थोड़े ज़्यादा फीचर्स देने चाहिए, क्योंकि अगर आप कंपटीशन देखें तो कंपटीशन हैज़ कॉट अप। टोयोटा यारिस जो है उसके अंदर आपको हाईएस्ट वेरिएंट के अंदर पुश स्टार्ट भी मिलता है, स्मार्ट एंट्री भी मिलती है, उसके बाद आपको स्टीयरिंग मल्टीमीडिया कंट्रोल्स भी मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें इन्हें देनी पड़ेंगी, और ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिलता है। तो आई थिंक इन्हें अपने हर एक वेरिएंट के अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल देना चाहिए, और अगर ये चीज़ें नहीं देगा तो ये हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहिए कि हम भाई करा लें कि नहीं, कुछ नहीं होता। अब हम बात करते हैं कंपटीशन की, और जो ये हमारे यहाँ पे माफिया चल रहा है, लेकिन ये बात मैं नहीं करूँगा, ये बात मेरे फादर करेंगे। उससे पहले हम इसकी कीमत की बात कर लेते हैं। कीमत जो एक्सपेक्ट की जा रही है, मेरे नज़दीक जो इनके लोएस्ट वेरिएंट हैं उसकी कीमत ज़्यादा बढ़नी नहीं चाहिए, क्योंकि वो 1200 सीसी वेरिएंट है, उसकी कीमत अराउंड अबाउट 24 से 25 लाख के दरमियान ही होनी चाहिए। और जो हाईएस्ट वेरिएंट है वो 30 को टच करना चाहिए, लेकिन 30 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर वो 30 से ऊपर जाता है तो ये फिर मेरे ख्याल से डिज़ायरेबल कार नहीं होगी। और लॉन्च डेट की जहाँ तक बात है तो बुकिंग तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन ये गाड़ी पाकिस्तान में जून से जुलाई के महीने में लॉन्च की जाएगी। तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं, पापा आगे हैं, वो अब ड्राइविंग कर रहे हैं, और वो हमें आगे एक्सपर्ट अपना ओपिनियन देंगे। अस्सलाम वालेकुम पापा, क्या हाल है? कैसे हैं? अच्छा पापा जी, आपने सुना मैंने गाड़ी के बारे में डिस्कस किया जो नई पाकिस्तान में होंडा सिटी आ रही है, तो अब हम ज़रा कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे इस पॉइंट पे डिस्कस करूंगा कि ये जो इन्होंने 7 जनरेशन की जगह 6 जनरेशन लॉन्च किया पाकिस्तान में, इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? थैंक यू वेरी मच अमार, आपने मुझे एसोसिएट किया अपने इस रिव्यू प्रोग्राम में। दरअसल इसके कई एक पहलू हो सकते हैं। एक तो पहलू ये है कि हमारी गवर्नमेंट लेवल पे जो एंड यूज़र के इंटरेस्ट को वॉच करना होता है किसी भी फील्ड में, उसमें इनएफिशिएंसी है, और गवर्नमेंट के जो मुतलका डिपार्टमेंट्स हैं, सेटअप हैं, वो इसके बारे में सीरियस नहीं है कि हमारा जो एंड यूज़र है, सिटीजन्स को हम बेहतर फैसिलिटी प्रोवाइड करें, और हम मेकनिज़म इस तरह का बनाएं, रूल्स रेगुलेशन इस तरह के बनाएं कि कोई हमारे जज्बात को या हमारी ज़रूरियात को एक्सप्लॉइट ना कर सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऑटोमोबाइल सेक्टर में, दीगर सेक्टर्स में भी है, लेकिन ऑटोमोबाइल में ये चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंड पाया जा रहा है कि हमारे लोगों को या तो इस काबिल नहीं समझा जा रहा कि हम दीगर जो स्टेट्स के सिटीजन्स हैं उनके पार आकर हम भी उसी म्यार की चीज़ें परचेज़ कर सकें,
और इंजॉय कर सकें। तो हमें हमेशा ये थोड़ा बैकवर्ड साइड पे रखते हैं, एडवांस साइड पे नहीं रखते। तो ये एक जो एटीट्यूड है ये बड़ा गलत है और ये काबिल मज़म्मत है। अच्छा पा, एक और ट्रेंड है जो डेवलप हो रहा है पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता, वो ये है कि गाड़ी अभी तक लॉन्च भी नहीं हुई, इन्होंने गाड़ी रिवील भी नहीं की, उसका भी हमें डिटेल्स भी नहीं पता, प्राइस भी नहीं पता, लेकिन इन्होंने पहले बुकिंग स्टार्ट कर दी है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमारा दरअसल इसमें एक बहुत ही टेक्निकल साइकोलॉजिकल चीज़ है जिसको समझना ज़रूरी है। गाड़ी हमेशा होती है ज़रूरत, ये नीड बेस होती है। हमेशा सवारी जो होती है, गाड़ी होती है, ये नीड बेस होती है। लेकिन हमारे मुल्क में एक ट्रेंड बन गया है कि गाड़ी फॉर प्लेयर एंड लेयर ली जाती है। उसकी वजह से लोगों के जो जज्बाती कैफियत होती है वो थोड़ी सी ओवर हो जाती है। और लोग, एक तबका है इस मुल्क में जिन्होंने ये ट्रेंड जो सेट कर रहे हैं कि वो गाड़ी नीड बेस पे नहीं लेते, वो प्लेयर एंड लेयर के लिए लेते, गाड़ियाँ चेंज करना। और उनकी ये ख्वाहिश होती है कि जो गाड़ी आए मार्केट में वो सबसे पहले हमारे पास हो। इस ट्रेंड ने ऑटोमोबाइल कंपनियों को इस बारे में थोड़ा दलेर कर दिया है कि वो हमारे जज्बात से खेलती हैं, एक्सप्लॉइट करती हैं। पूरी वर्ल्ड में कहीं नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये ट्रेंड ही नहीं है। मार्केट है, मार्केट में चीज़ खड़ी है, आपकी जेब में पैसे हैं, आप जाएंगे, आप पैसे देंगे, पसंद करेंगे और गाड़ी ले आएंगे। एक उसका दूसरा पॉइंट ये है कि डीलर्स की बड़ी बड़ी पार्टियां और कंपनियां मिलकर ये आवाम को दोनों हाथों से लूट रही हैं और उनके जज्बात से खेल रही हैं। और इनका आपस में गठजोड़ है। जब गाड़ी आती है तो सबसे इनिशियल स्टेज पे जो बुकिंग होती है वो जो बड़े बड़े डीलर्स हैं, ग्रुप हैं, वो उसकी बुकिंग करवा लेंगे। और उसके बाद क्या होगा, जब इनकी काफ़ी बुकिंग डीलर कर लेंगे तो फिर ये बुकिंग बंद कर देंगे। अब आम आदमी को फिर ये डिलीवरी टाइम देना शुरू कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो जो एक जज्बाती ग्रो है और मेंटालिटी है वो फिर जाकर डीलरों से ऑन पे गाड़ी खरीदेगी। तो ये हमारी नफ्सियात से खेलते हैं, जज्बात से खेलते हैं। ये पूरी दुनिया में नहीं है। और इस बारे में भी जिस तरह मैंने पहले पॉइंट आउट किया है कि जो गवर्नमेंट की इंटरेस्ट है वो लैकिंग है। गवर्नमेंट इसमें अगर इंटरेस्ट ले तो इस तरह लोगों के जज्बात से किसी को खेलने की इजाज़त ना दे। लेकिन यह मुसीबत ये है कि पूछने वाला कोई नहीं है कि इस तरह का क्यों हो रहा है। गाड़ी जब मार्केट में आएगी और इन अबंडन आ जाए तो उसके बाद लोग पैसे लेके निकलें, जाके गाड़ियां खरीदनी शुरू कर दें। और पीछे से जो प्रोडक्शन है उसका जो उसको तेज कर दें। लेकिन यहाँ पर हर मरहले पर, हर स्टेप पे, हर कदम पर जो एंड यूज़र है, सिटीजन्स हैं, ये उनके जज्बात से, उनकी पैसों से और उनकी नफ्सियात से ये खेलना शुरू कर देते हैं। पापा, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि अब थोड़ी सी हमारी आवाम जो है वो भी इस मामले में शार्प हो गई है, क्योंकि कंपटीशन जो है वो भी बेहतर हो गया पहले से? ये बात किसी हद तक ठीक है। और इसमें जो डेंट डाला है वो कुछ कंपनीज आई हैं जिन्होंने इसमें डेंट डाला है। ख़ासकर ये जो बिग 3 का जो एक मोनोपोली बनी हुई थी, इसमें चंगन की एल्सवेन आ गई है, प्रोटोन की सागा आ गई है, किया की गाड़ियाँ आ गई हैं, बाकी भी एक्सपेक्टेड हैं कि इस साल में आ जाएंगी। लेकिन ये तो एक इनकरेजिंग एक हमें ट्रेंड मिलता है। लेकिन दूसरी साइड पे इसी में एक डिस्करेजिंग भी हमें मिलता है। वो ट्रेंड ये है कि ये कंपनियां भी उसी लाइन पे चलना शुरू हो गई हैं जिस लाइन पे वो बिग 3 चल रही थी। तो ये उनकी देखा देखी है, नंबर 1। नंबर 2, ये गवर्नमेंट की जो नाअहली इनएफिशिएंसी है, ये उसकी वजह से डेयर हो जाती हैं।
और ये भी उन्हीं हथकंडों पे आज आ रही हैं। बिल्कुल, जैसे कि हुंडई ने अपनी लेंट्रा पुरानी लॉन्च की है, हाँ जी, किया कि सोरेंटो पुरानी लॉन्च हुई है, पिकांटो पुरानी लॉन्च हुई हाँ है। जी, हाँ जी। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। वो नई कंपनीज हैं, उन्हें चाहिए कि वो ये इंप्रेशन दें कि नहीं, हम बेहतर कर सकते हैं। एक तो ये पॉइंट हो गया कि उन्होंने पुराने मॉडल जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं पाकिस्तान में, एक तो ये नहीं होना चाहिए था। और दूसरा जो बुकिंग का एलिमेंट, उसमें भी उन्होंने उन्हीं को फॉलो करना शुरू कर दिया। बिल्कुल, और वो भी एंड यूज़र को 2-2, 4-4, 5-5 माह का टाइम दे रहे हैं। तो दिस इज़ वेरी बैड एटीट्यूड, वेरी बैड ट्रेंड। ये तो ठीक हो गया, लेकिन अगर हम अब बात करते हैं 20 से 30 लाख की प्राइस रेंज में, हम कंपटीशन को, ये तो फैक्ट हो गया कि प्राइस का और उसका क्या कहते हैं डिलीवरी टाइम्स का। लेकिन अब हम अगर कंपटीशन करें फीचर्स की बेस पे या क्वालिटी की बेस पे, जहाँ फीचर टू प्राइस रेशो की बेस पे, फिर आप क्या कहते हैं कि अब सिटी जो है वो किस तरह स्टैक अप करती है चंगन एल्सविन से, उसके बाद क्या कहते हैं प्रोटॉन सागा से और टोयोटा यारिस से। अच्छा, एक चीज़ नई गाड़ियों के आने से ये जाहिर हुई है कि अगर ये कंपनियां इनकी गाड़ियां चली तो वो कंपनी बेस पे चलेंगी। परफॉर्मेंस जो है, क्वालिटी जो है, वो एक अलग इशू है जिस पर हम बाद में सोचते हैं। पहले ये देखते हैं कि ये गाड़ी किस कंपनी की है, ये होंडा की है, ये टोयोटा की है, ये सुजुकी की है। उसके बाद कहीं जाकर हम उसकी क्वालिटी या परफॉर्मेंस पे या उसके फीचर्स पे हम बात करते हैं। इसमें मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ व्यूअर्स के साथ कि एल्सविन चेंगन जो है वो मैंने खुद ड्राइव की है। एक तो उसकी लुकिंग जो है, अपीयरेंस जो है, दैट इज़ वेरी फैंटास्टिक, वेरी एग्रेसिव एंड वेरी अट्रैक्टिव। और दूसरी, जब मैंने उसको ड्राइव किया है तो वुड यू बिलीव कि मुझे उसकी ड्राइव में किसी भी टोयोटा या होंडा की अच्छी गाड़ी से उसकी ड्राइव मुझे कम नहीं नज़र आई, एट पार या बेहतर नज़र आई है। तो मैं समझता हूँ कि लोगों को इस बात से निकलना चाहिए, ये जो हमारा कॉन्शियस है, ब्रांड कॉन्शियस है, इससे निकलें और जो कंपनीज आ रही हैं उनकी जो अच्छी गाड़ियाँ हैं उनको परचेज करें, चलाएं और उनको अप्रिशिएट करें। इंशाल्लाह जल्द से जल्द हम लोग चंगन एल्सविन का रिव्यू भी आपके लिए लेकर आएंगे। उसमें हमने डिटेल, असल में मैं चाह रहा था कि जरा उसकी डिटेल एक्सपीरियंस हमारा हो जाए, फिर मैं आपके लिए रिव्यू लेकर आऊँ, क्योंकि वो बिल्कुल नया ब्रांड है जो काफ़ी ज़्यादा हिट हो रहा है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं डिटेल में उस गाड़ी को देखूँ और फिर आपके लिए उसके पॉजिटिव और नेगेटिव्स लेकर आऊँ। तो पापा जी, थैंक यू सो मच आज के ये पॉइंट डिस्कस करने के लिए। आपने बड़ा अच्छा लोगों को बताया अपने एक्सपीरियंस से कि क्या चीज़ें हमारे माइंड में मैटर करती हैं। अब नई होंडा सिटी तो आ रही है और मुझे पता है उसकी सेल भी होनी है, होंडा का नाम लग जाता है और सिटी इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग कार्स ऑफ होंडा। लेकिन अब हमें क्वेश्चन करना चाहिए, और सिर्फ क्वेश्चन नहीं, हमें एक्शन भी लेना चाहिए इन कंपनीज़ के खिलाफ। ये हमारी मर्जी की चीज़ दें, हम इन्हें अप्रिशिएट करें। यहाँ पे हेट रिलेशनशिप नहीं है, यहाँ पे बायसनेस नहीं है, यहाँ पे वो क्या कहते हैं ब्लाइंड फैन वाला चक्कर नहीं है। लेकिन हम ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये हमें जो आए देते जाएं और हम कहें ठीक है जी, हम वी विल एक्सेप्ट इट। नहीं, हमें यहाँ पे एक्शन लेना चाहिए। सो इंशाल्लाह लेट्स सी क्या ये देते हैं पाकिस्तान में, क्या आता है। जैसे ही लॉन्च होगी मैं आपके लिए इसका रिव्यू भी लेकर आऊँगा, वॉकअराउंड भी लेकर आऊँगा, अपने ओपिनियन भी लेकर आऊँगा। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तब तक के लिए मैं हूँ आपका होस्ट अमार गिलानी और आप देख रहे हैं PKT मोटरस्पोर्ट्स। खुदा